आज अब ये खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उदय शंकर, वाइस चेयरमैन जियो स्टार के, मीडिया जगत की एक बड़ी हस्ती इस वक्त जुड़ रही है। उदय जी, क्या मैं आपको एक बिहारी के तौर पर भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं? आप बिहार को काफी नजदीक से जानते हैं, इसीलिए सवाल मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि क्या मैं आपको उस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। और दूसरी बात, 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार एक बार फिर जीत हासिल करते हैं 80 से 90% का स्ट्राइक रेट के साथ में। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स में छवि कितनी अहमियत है। नीतीश कुमार एक साफ सुथरे, ईमानदार, सक्षम चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं और उनकी ये छवि शुरू से रही है और उन्होंने इतने साल पावर में रहने के बावजूद उस छवि को धूमिल नहीं होने दिया और उसकी लोगों ने अहमियत को समझा है। दूसरी चीज, उन्होंने बड़े जो उनका फोकस शुरू से पिछले 20 साल में जब से वो आए हैं, उनका जो फोकस कुछ खास ग्रुप्स पे रहा है, उसमें मोस्ट नोटेबली जो महिलाओं पे रहा है। वो जिस तरह से उन्होंने, ये आज सब लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने 10,000 रुपये महिलाओं को दिए, लेकिन ये पहली बार नहीं है जबकि उन्होंने महिलाओं को एक एज ए ग्रुप, एज ए लॉबी ट्रीट किया है और उसके बाद उनके लिए काम किया है। उन्होंने महिलाओं को शुरू से लड़कियों को साइकिल देना और उनके पढ़ाई की व्यवस्था करना और इन सारी चीज़ों पे जो काम किया है, और कहीं ना कहीं, और उसके साथ साथ जो दूसरा एक सुरक्षा का माहौल बिहार में उनके इस 20 साल में आया, सब कुछ गड़बड़ होने के बावजूद लोग शायद बेहतर, ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, और इस सुरक्षा की भावना से औरतों को सबसे ज़्यादा रीअश्योरेंस मिला है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का उनको लाभ मिला है। और दूसरी चीज़, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कैंपेन में एक बिहार के लिए नई एक जो नया विजन प्रस्तुत किया है और जो उन्होंने कहा है कि बिहार को डेवलप करना चाहिए और उसके लिए वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगा है कि अगर ये हुआ तो उनकी अपनी स्थिति, उनकी अपनी डेस्टिनी सुधरेगी। तो जो दोनों जो एनडीए अलायंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर का विजन और उनका कमिटमेंट जो उन्होंने डायरेक्टली लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, और नीतीश कुमार जी की छवि और उनका काम अब तक का। आप जानते हैं कि ब्रांड बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है और पॉलिटिक्स में खास करके ब्रांड बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे पता है कि आप हर चुनाव में उस जगह पर 20-25 दिन घूमते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी आपकी बातचीत होती है। इस बार भी आप बिहार गए थे। ये ब्रांड कैसे मेंटेन किया गया, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ब्रांड के पीछे क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कैंपेन करने से या एड चलाने से ब्रांड तो बनता नहीं। लोगों को ब्रांड में भरोसा होना चाहिए और वहीं वो भरोसा सामने आया है। इस चुनाव के दौरान भी हमने देखा, सबसे खास बात जो हमको दिखी कि 20 साल सरकार में रहने के बावजूद कहीं पे भी वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी सरकार के खिलाफ, एनपी जी के खिलाफ या अलायंस के खिलाफ। लोगों को निराशाएं थी, बेरोजगारी और उनकी हालत नहीं सुधरी है, वो शिकायतें कर रहे थे, लेकिन गुस्सा नहीं था सरकार के खिलाफ आमतौर पे। और वो एक बड़ा फैक्टर था। तो ब्रांड में जो जो नीतीश कुमार जी ने, जब शुरू से जब वो आए और उन्होंने लोगों को कहा था कि बिहार को सुरक्षित बनाएंगे, माहौल सुधारेंगे, लोगों की स्थिति सुधरेगी, वो सब उन्होंने किया और लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा लगा कि शायद जो जो उनके पास ऑप्शंस हैं उसमें एनडीए अलायंस सबसे बेहतर ऑप्शन है उन चीजों को डिलीवर करने के लिए। धन्यवाद सर, आपने आपकी बात यहां पर रखी इसके लिए।